प्रदेश के खेल स्टेडियमों का सच सामने आने के बाद ये भी खुलासा हुआ है कि 2019 में 30 करोड़ की लागत से खरीदे गए खेल स्टेडियमों के उपकरणों के बाद 6 साल से इसकी कोई खरीद नहीं हुई है। हैरानी इस बात की भी है कि सीएम ने 30 करोड़ रुपए उपकरणों की खरीद के लिए अगस्त में मंजूरी दे दी थी, पर फाइल आगे सरकी ही नहीं। अब खेल मंत्री और अफसर बैठकें और समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, फाइलों को खंगाला जा रहा है। 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद बाकी बदहाल स्टेडियमों की आवाज भी अब उठने लगी है। हाल ही में खेल स्टेडियमों में बास्केटबॉल के 2 प्रतिभाशाली प्लेयर्स की हादसों में मौत के बाद अब खेल मंत्री और विभाग के अफसर समीक्षा और बैठकें कर रहे हैं। खेल स्टेडियम के उपकरणों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए कागजों की वो फाइल भी निकाल लाए हैं, जिस फाइल को सीएम ने अगस्त में ही मंजूर कर लिया था। अब तो इस लापरवाही के लिए जो होना था वो हो गया। बाकी जो खेल स्टेडियम जर्जर हालत में हैं उनकी भी अब आवाज उठने लगी है। ये है बुढ़श्याम गांव का स्टेडियम, जहां पर गेट की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि ये कभी भी गिर सकता है। देख लीजिए, ये हमारे स्टेडियम की स्थिति है। सारे शीशे टूट चुके हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, सफेदी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ, क्योंकि 2014 में बने स्टेडियम में कोई भी मेंटेनेंस का खर्च नहीं आया है और हमने बार बार सरकार से अपील की है। मैंने एक्स पर मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी को भी, खट्टर साहब को भी अपील की थी और अब नायब सैनी जी को भी अपील कर रखी है। गौरतलब है कि इस दुखद हादसे के बाद ये भी सामने आया है कि प्रदेश में 2019 में खेल स्टेडियमों के लिए 30 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे गए थे, उसके बाद कोई खरीद नहीं हुई। इस घोर लापरवाही के बाद अब खेल विभाग में धड़ाधड़ बैठकें हो रही हैं और डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। ये भी सामने आया है कि प्रदेश के खेल स्टेडियमों की रिपेयर और रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग में 114 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई पड़ी थी। अब इस काम को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब पानीपत के चर्चित चौटाला रोड के स्टेडियम की भी कान खोलने वाली दुर्दशा सुन लीजिए। जमीन पे या चौटाला रोड पे बना हुआ है, वो है तो सही, पर वहाँ अप्रूव नहीं हुआ है, ना कोई कोच आता है। वैसे तो प्लेयरों को वैसे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। कोई कोच हो, वहाँ मेंटेनेंस हो, वो वहाँ की चीज़ें आदि तो टूटी पड़ी है और कोई भी प्लेयर अब बिना कोच के कैसे करे। अब वहाँ वैसे प्राइवेट कोच आते हैं, वैसे जैसे कोई फीस लेता है, तो सरकारी कोच नहीं अब तक। गौरतलब है कि जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने में देश विदेश से करीब 10 मेडल जीत चुके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के अपने जिले पानीपत के खेल स्टेडियमों की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह के खेलों पर लिखे एक लेख की याद आती है, जिसमें उन्होंने कभी लिखा था, घास फूस खाकर ओलंपिक मेडल कैसे जीत सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इस बात का आघात है और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलों के जुनून से हरियाणा अब खेलों का हब बन चुका है। अब सरकार को जागे रहना जरूरी है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।